पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित 3 प्रकार के ग्रंथ हैं। सबसे पहले मन शुद्धि के लिए, फिर वचन शुद्धि के लिए, फिर काय शुद्धि के लिए। मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद जैसे ग्रंथों की रचना आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से किए हैं। उसमें इष्टोपदेश नाम का यह ग्रंथ है, जिसमें हम लोग वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश, इन स्वाध्याय के अलग अलग विधाओं के द्वारा यहाँ उसको चर्चा कर रहे हैं और उसको मनन कर रहे हैं। मनन का अर्थ भी मैंने पिछले गाथाओं श्लोकों के साथ में चर्चा की है। ना मन का नहीं होना, मन ना, मनाना। नमन का अर्थ भी यही है, न माना, मन का नहीं होना, केवल चेतन आत्मा का, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से किया जाने वाला संवाद, अनुभव, ये मनन और नमन है। मन से परे, जिस मन में शुभ और अशुभ विचार आते हैं, पेन एंड प्लेजर आता है, सुख और दुख आता है, पुण्य और पाप आता है। इन पुण्य और पाप से ऊपर उठ करके जो ध्यान है, उसके बाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में और इष्टोपदेश में की है। इसलिए मन शुद्धि का मतलब मन को हटा करके चेतन में पहुंचने का जो विधान है, वही बात इसमें की गई है। और अब 49वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कितने सुंदर बात बता रहे हैं। अविद्या विदुरम ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तद्द्रष्टव्यं तद्देष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः तत्प्रष्टव्यम। तो महानुभाव, यही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। अविद्या विदुरम, अविद्या का मतलब होता है अज्ञान, विदुरम का मतलब होता है नाश करने वाला, अज्ञान को नाश करने वाला। परम ज्योति महत् ज्ञानमयम, वो परम ज्योति है, जिस ज्योति के लिए जो तेल की ज़रूरत नहीं है, बत्ती की ज़रूरत नहीं है, धुआं नहीं है, जिसमें जो कभी बुझता नहीं है, आंधी तूफान से भी बुझने वाला नहीं है, ऐसे आत्म ज्योति, ज्ञान ज्योति। और शरीर के लिए शरीर में चक्षु ज्योति और बाह्य में सूर्य ज्योति, चंद्र ज्योति, दीप ज्योति, विद्युत ज्योति, ये सारे ज्योति प्रकाश के पुंज के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं। तो वास्तव में ज्ञान ज्योति है तो चक्षु ज्योति काम करेगा, और ज्ञान ज्योति चक्षु ज्योति है, सूरज नहीं है, अंधकार है, तो ज्ञान और चक्षु ज्योति भी काम नहीं करते हैं। वैसे शब्द के द्वारा भी, आवाज़ दे करके भी ज्ञान किया जा सकता है। कोई दूसरा मंजिल में है तो नीचे से आवाज़ देंगे कि मैं नीचे हूँ, तो उन्हें ज्ञान हो जाता है। दीपक वहाँ रखा हुआ है, ऐसे बोलने पर भी ज्ञान हो जाता है। तो शब्द ज्योति भी है, शब्द से भी ज्ञान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रकाश के लिए प्रयोग किया है। यहाँ पर जो है आत्मज्योति है। महत्, महत् का मतलब महान, ज्ञानमयम महत्, ज्ञान स्वरूप महान आत्मज्योति है, ज्ञानमय है।
ऐसे ज्ञानमयम महत, परम ज्योति ज्ञानमयम महत, जो परम ज्योति हैं, जब तक वो अंतरंग में शरीर में वो ज्योति जलती रहती है तब तक के आंखों के द्वारा देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, नाक के द्वारा सूंघते हैं, जीभ के द्वारा चखते हैं, पांचों इंद्रियां काम करते हैं। इन पांचों इंद्रियों के और मन के जो हलन चलन है, इसके शांत होने के बाद आचार्य कहते हैं ज्ञान ज्योति प्रस्फुटित होता है। उस ज्ञान ज्योति के लिए निरंतर ध्यान की आवश्यकता है। केवल ज्ञान जो है ज्ञान ज्योति से ही प्राप्त किया जा सकता है। केवल ज्ञान और ध्यान का बहुत गहरा संबंध है। शुक्ल ध्यान के द्वारा साधक योगी योग में परायण होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले मति श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये जो ज्ञान बताया, मति श्रुत, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 ज्ञान हैं। वैसे 5 अज्ञान भी बताया, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 5 अज्ञान भी बताया। महानुभाव, अज्ञान इसलिए बताया जो शरीर आदि पदार्थों में आसक्ति रखते हैं, केवल उसी के पीछे पड़े होते हैं, तो वो अज्ञान है, बहिरात्म तत्व है। उससे परे होने के बाद ही ध्यान होना संभव है। अगर उसमें पड़े रहेंगे और उसमें शुभ अशुभ भाव करते रहेंगे, विचार आते रहेंगे, तो ध्यान नहीं हो सकता है। विचार ध्यान नहीं है, ध्यान विचार नहीं है। ज्ञान के अंदर स्थिरता आना ध्यान है। महानुभाव, अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं अविद्या विदुरम, मतलब अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली परम ज्योति महत ज्ञानमयम। परम ज्योति जो है वो महान केवल ज्ञान स्वरूप है। मुमुक्षु भी, मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों को तत् उसी विषय में प्रस्तव्यम पूछना चाहिए। चर्चा करते हैं तो मोक्ष का जो साधन है उस ध्यान के बारे में पूछना चाहिए। मोक्ष का साधन स्वयं आत्मा है, मोक्ष का साध्य स्वयं आत्मा है। साधन और साध्य के बीच में जो आचरण है स्वयं आत्मा ही है। रत्नत्रय स्वरूप आत्मा को प्राप्त करने के लिए, रत्नत्रय रूप मोक्ष को प्राप्त करने के लिए दोनों एक ही हैं। मोक्ष में भी रत्नत्रय है, मोक्ष मार्ग में भी रत्नत्रय है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग है। और अब आचार्य कहते हैं तद प्रस्तव्यम, तद इष्टव्यम, उसी को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। तद द्रष्टव्यम, उस ज्ञान का ही दर्शन करना चाहिए। जब भी देखो ज्ञान को देखो, निहारो, समझो, उसके अंदर उसका आनंद जो आ रहा है उसी का अनुभव करो, उसी के साथ साथ में रहो, उसी में संतुष्ट रहो। तो ये जो है मुमुक्षुओं को निरंतर ये कर्म निर्जना का कारण है। पिछले श्लोक में बताया कि शांत होकर के अपने आप को देखते हैं तो सारे कर्मों के निर्जरा हो जाती है। गाय अपने बछड़े के ध्यान करती है, जहाँ कड़ी रहती है, घास मुंह में रहता है, तिनका दबा करके जब ध्यान करती है तो अपना बच्चा दिखाई देता है, उसको उसके एक्टिविटीज दिखाई देती हैं। माँ बच्चे का ध्यान रखती है, रात दिन उसका ध्यान रहता है, बच्चे के प्रति बहुत लगाव होता है माँ को। इवन बंदर का बच्चा भी क्यों ना हो, वो बंदरिया को लेकर के घूमती है, उसे सब पता रहता है कहाँ गया, क्या हुआ, उसके वाइब्रेशन उसके हाथ में रहते हैं। उस बच्चे का रिमोट माँ के हाथ में रहती है, खट चिपका के चल पड़ती है। ऐसे ही छोटे बच्चे के माँ भी ऐसे ही करती है, बड़ा ध्यान रखती है। 6 महीने तक उसका ध्यान का अनुभव रहता है। किसी बच्चे का, छोटा बच्चा ही मर गया, उसके बाद उस मरने के बाद भी माँ को 6 महीने तक उसका ध्यान रहता है। बार बार देखती है बच्चा कहाँ गया, क्या हुआ, हाथ लगा के देखती है
और उसके बाद ध्यान में आता है। तो महानुभावों, इस तरीके के जो विचार जो है, इन विचारों से परे होकर के आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अपने ही आप में स्वयं को निहारने का जो अभ्यास है वो पांचों इंद्रियों को संयम्य कर्णग्राम, ये इंद्रियों का गांव बसा हुआ है। स्पर्शन इंद्रिय पूरा गांव है, फिर रसना इंद्रिय है उसमें, फिर घ्राण इंद्रिय है, एक से बढ़कर के एक है। स्पर्शन इंद्रिय का उसका अपना साम्राज्य है, उसके 8 प्रकार के स्पर्श है। रस का ये भी 5 प्रकार के रस है, 2 गंध है और 5 वर्ण हैं और 7 स्वर हैं, सारे गामा आदि ये 7 स्वर हैं। इतने ये इनका सारा गांव है, पूरा बसा हुआ है। और इसको जो है निरंतर दूर करके, इसके मार्ग को अवरुद्ध करके, बंद करके, फिर आत्मा को आत्मा में ध्यान करते हैं। उसी का नाम जो है ये अंतर ध्यान है। आत्मा अंतर्मुखी होकर के स्वयं का अनुभव कर सकता है। मैं यही श्लोक के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी हैं कितनी सुंदर बातें बता रहे हैं। अब इसको धीरे धीरे हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। ये 49वां श्लोक है, इसमें 51 श्लोक प्रमाण ये शास्त्र है। 51 श्लोकों में सागर में गागर भर दिया है। महानुभाव, समाधि तंत्र जो ग्रंथ है वो 105 श्लोक वाला है और ये इष्टोपदेश 51 श्लोक वाला है। और इन 51 श्लोकों में रोजाना हम एक एक श्लोक के बारे में चर्चा करते रहे हैं। अविद्या विदरम जो परम ज्योति, अविद्या विदरम परम ज्योति का अर्थ जो है अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला परम ज्योति महत ज्ञानमयम, महान ज्ञानमय है, केवल ज्ञान स्वरूप है। उस केवल ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान की यात्रा चलती है। अवधि ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है, मन परे ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वास्तव में जीव का जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान है, ओमिनिसेंट है। 3 लोक में 3 काल में होने वाले सारे द्रव्य पर्याय के समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है। और इस ज्ञान के द्वारा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, उसको बहुत सुंदर तरीके से ये बात कर रहे हैं। और जो मोक्ष मार्ग के इच्छुक है, मुमुक्षु भी हैं, उन लोगों के द्वारा क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। जो ध्यान है, ध्यान पूछने पे नहीं होता है, कहने पे नहीं होता है, करने पे नहीं होता है, ध्यान होता है। मेडिटेशन बीइंग है, डूइंग नहीं है। जितने भी लोग करने बैठे उनको हुआ नहीं है। ये अनुभव की बात है। जैसे बिजली दूर से देखने से दिखाई नहीं देती है, उसको कुछ करने से पता नहीं चलता है, जब बिजली लगती है उसी को पता चलता है हाँ बिजली है। ऐसे ही आत्मा का जब वो सारे द्वार बंद हो जाते हैं, इसके इंद्रियां बंद हो जाते हैं, तुरंत पता चल जाता है कुछ है। तो वही आत्मा है। महानुभाव, सभी को पता रहता है, सांस थोड़ा सा रोकते तो बेचैनी शुरू हो जाती है। किसको हो रही है? स्वयं को हो रही है। इसलिए प्राणायाम में कुंभक जो बताया, पूरक सांस भर लिया, कुंभक यानी रोक लिया, वो जो कुंभक है वो बता देता है कि अंदर क्या चीज़ है, उसका अनुभव करा देता है। और जब आँख और कान बंद करके, कान में प्लग लगा करके अंदर के जो सुई की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे बिल्कुल जिंगूर जैसे, वो अनहद नाद है जो अनाहत चक्र से उत्पन्न होता है। जैसे फेफड़े में हवा भर के हार्ट में जाता है, हार्ट से पूरे सारे सेल्स में, सभी शरीर के कोशिकाओं में जाता है। और वो जो आवाज़ है, उस आवाज़ के साथ इस अंतरात्मा की अनुभूति होती है।
और अंतरात्मा की अनुभूति को और गहराई तक ले जाते हैं, उस परम ज्ञान तक ले जाते हैं। वही ध्यान है, वही मुमुक्षु जो मोक्ष के इच्छुक है, निरंतर उसी को पूछना चाहिए, उसी की इच्छा करना चाहिए, उसी को देखना चाहिए, उसी का अनुभव करना चाहिए। देखना में अनुभव करना ही है। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का मतलब साथ साथ देखना। तो महानुभाव के ध्यान के अनेक प्रकार, अनेक विधियां हैं। उन विधियों के माध्यम से ध्यान को प्रयास किया जाता है। विपश्यना भी एक शब्द है जो बौद्ध मार्ग में विपश्यना ध्यान का एक विधि है, जिसमें मौन रह करके ध्यान के साधना की जाती है। अनुप्रेक्षा जैन साधना है। अनुप्रेक्षा में सारे चीज़ों के अनुभव किया जाता है। अनुभव इसको ध्यान में कहते हैं। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान आदि धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। 2 भेद जो है संसार के लिए कारण है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान धर्म के लिए कारण है और मोक्ष के लिए कारण है शुक्ल ध्यान। तो महानुभाव, धर्म ध्यान के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो आचार्य बता रहे हैं वो मोक्ष के लिए प्रयास करने वाले शुक्ल ध्यान के बारे में बता रहे हैं। धर्म ध्यान के माध्यम से शुक्ल ध्यान में पहुँचा जा सकता है। शुक्ल ध्यान के शुरुआती अवस्था तक आज के साधु संत अगर ध्यान करेंगे, प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है। अन्यथा चंचलता इतनी है मन की, और ये मात्र वासना मात्र है। वासना मात्रमेव तत् सुखम दुखम च देहिनाम। सुख और दुख का जो अनुभव हो रहा है ये वासना मात्र है, मात्र कल्पना है। वासना का अर्थ कल्पना है, इल्यूजन है, भ्रम है। उस भ्रम में व्यक्ति सोच के घूम रहा है, हाथ कुछ भी नहीं आता है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं इसको अभ्यास के द्वारा ही अभ्यासाद अभियोगेन योगी तत्वम निजात्मना है। ये योगी को निरंतर अभ्यास करना चाहिए, जिसे इस आत्मा का अनुभव हो, इस आत्मा को पूछना हो, इस आत्मा के बारे में समझना हो, इस आत्मा के ध्यान के इच्छा रखना हो और इसको देखना हो। यही इस श्लोक का अर्थ है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इन शब्दों को विराम देता हूँ। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।